हेलो दोस्तों, सभी को सत श्री अकाल। मेरा नाम है जसविंदर सिंह। आप सभी का मेरे सोशल मीडिया चैनल यूनिग्रो में बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सारे बहुत अच्छे होंगे। आज डेट है 1 मार्च 2025 और आज की जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, मेरे काफ़ी फ्रेंड सर्कल ने जो है ना हम मुझे बोला कि आप एक सिंगल वीडियो में मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की कोशिश करें। बेशक वीडियो लंबी बन जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हर चीज़ जो है ना वो डिटेल में एक्सप्लेन कर दो कि हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सो आज की वीडियो हो सकता है लंबी बने, बट मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम चीज़ें जो है ना वो कवर हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि मैं किसी को मोटिवेट नहीं कर रहा कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करो, गोल्ड ट्रेडिंग करो या स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करो। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ और मैं सिर्फ अपने फ्रेंड सर्कल जो मुझसे बार-बार पूछते हैं कि आप कैसे ट्रेड कर रहे हैं, तो मैं अपना खुद का जो आइडिया है, खुद का जो एक्सपीरियंस है, वो सिर्फ अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर वो इस एक्सपीरियंस के साथ प्रैक्टिस करते हैं, तो हो सकता है कि वो भी एक टाइम अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ और ट्रेडिंग कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो फ़ोकस रहता है, वो पूरा फुल टाइम ट्रेडिंग के ऊपर रहता है। सो जितनी भी चीज़ें मैं खुद यूज़ करता हूँ, वो सिर्फ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको वो चीज़ें अच्छी लगती है, आप प्रैक्टिस के दौरान आपको वो चीज़ें समझ आती है, तो देन आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू। सो चलते हैं, अभी मेरी जो पुरानी ड्राइंग्स हैं, वो सारी पहले मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से। सो मेरे कुछ अलर्ट भी लगे हुए हैं, ये बाद में मैं लगा लूँगा। तो मैं जो है ना, क्योंकि ये अलर्ट इसलिए लगाए हुए हैं, जैसे ही वहाँ पे मार्केट आती है, जो मैं टेक्नीक के साथ यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग, ठीक है ना? तो मार्केट जैसे ही वहाँ पे आती है, तो उस अलर्ट्स को ट्रिगर होता है, तो ईमेल भी आ जाती है ट्रेडिंग व्यू की तरफ से कि आपका जो अलर्ट है वो हो गया है यहाँ पे। तो उसके बाद मैं ट्रेड को वेट करता हूँ और जैसे ही वो मेरे एरिया में आता है, तो मैं उसको ट्रेड को प्लेस करता हूँ। सो आज हम थोड़ा पहले मार्केट को बैकग्राउंड पे लेके जाएँगे, बैक टेस्टिंग के लिए। सो हम जहाँ पे जो है ना 1 फरवरी चूज़ कर लेते हैं। सो यहाँ तक हम जो है ना मार्केट को कट कर लेंगे। सो मान के चलें कि आज जो है ना 1 फरवरी है। तो अभी सबसे पहले मतलब आपको ये जहाँ पे ब्लू लाइन्स नज़र आ रही है, तो मैं एक इंडिकेटर यूज़ कर रहा हूँ, जो मैंने पहली वीडियो में भी बताया था कि मैं एसएमसी स्मार्ट मनी कांसेप्ट जो है ना बाय लक्स अलगो, ठीक है ना? इस इंडिकेटर का मैं यूज़ करता हूँ। आप इसको चेक कर सकते हैं, स्मार्ट मनी कांसेप्ट बाय लक्स अलगो। इस इंडिकेटर को बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ मैं इसको यूज़ करता हूँ। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है ट्रेडिंग के लिए। सो आप इस इंडिकेटर के साथ किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं, थोड़ा-सा मैं एक्सप्लेन करूँगा। बाकी अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं है, तो टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसपे पिन किया हुआ है एक पीडीएफ, उस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप ज़रूर पढ़ना, क्योंकि वो एसएमसी इंडिकेटर के ऊपर मैं किस तरीके से ट्रेड लेता हूँ, कैसा मेरा एसएल रहता है, कैसे मेरा टीपी रहता है, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है। सो आप वो मस्ट आपको पढ़ना ज़रूरी है अगर आप एसएमसी इंडिकेटर को यूज़ करके जो है ना ट्रेडिंग कर रहे हो। तो इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे हमें मैं टाइम फ्रेम जो है ना, आप मान लो इस चीज़ का ध्यान रखना कि टाइम फ्रेम कौन-सा एसएमसी इंडिकेटर के ऊपर बेस्ट रहता है, तो वो है 1 हावर का। सो 1 हावर का मैं जो है ना टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ यहाँ पे। सो 1 हावर के ऊपर जो है ना बेस्ट आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे। अगर आप स्मॉल टाइम फ्रेम पे देखेंगे, तो स्मॉल टाइम फ्रेम के ऊपर भी आपको ये एरिये बना के देगा, बट स्मॉल टाइम फ्रेम के ऊपर जो है ना स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं रहती, जो 1 हावर के ऊपर आपको अच्छा जो है ना रिस्पॉन्स मिलेगा मार्केट का। और जहाँ पे हम चलते हैं, थोड़ा मतलब मार्केट को मैं प्ले करूँगा। पहले तो आपको मैं एसएमसी इंडिकेटर के थ्रू जो है ना बाय और सेल जितने भी एरिये बन रहे हैं, उसके ऊपर मैं आपको दिखाऊँगा। जहाँ पे एक एरिया बना हुआ था, वो अभी जस्ट जो है ना वो गायब हो गया। जहाँ पे हम इसको मार्केट को पीछे करेंगे और दोबारा से मैं एक्सप्लेन करूँगा। जैसे जहाँ पे मार्केट आती है, तो हमने यहाँ से बाय करना है और हमारा जो मिनिमम टारगेट रहता है, वो रहता है $4 का। हमारा फर्स्ट टीपी रहता है, यानी कि 40 पिप्स का। तो इसके मुताबिक ही हम जहाँ पे ट्रेड लेंगे और हम लेयरिंग कर सकते हैं, 2 या 3 ऑर्डर जो है ना वो लगा सकते हैं। जहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट ने जहाँ से टच किया, जैसे पहले वीडियो में भी मैंने बताया था कि हमेशा जहाँ से एरिया स्टार्ट होता है, उससे कम 2 से 3 पिप ऊपर से जो है ना हमने स्टार्ट करना है बाय, और सेल का भी सेम वाइस वर्सा। तो अगर मैं इसको जहाँ पे मार्क करके स्मॉल टाइम फ्रेम पे जाके जो है ना, जहाँ पे हम एरिया को मार्क कर लेते हैं, क्योंकि एरिया जो है ना बाद में अगर छोटे टाइम फ्रेम में जाएँगे, तो वहाँ पे हमें नज़र नहीं आएगा सेम
1 हावर वाला। अब जहाँ पे देखेंगे हमने जहाँ पे मार्क किया था तकरीबन 2 पिप पहले जो है ना मार्केट ने यहाँ से कितना बड़ा मूव दिया 70 पिप्स का 73 पिप का जो है ना वो हमें मूव दिया है। सो हमारा जो मिनिमम टारगेट रहता है वो रहता है $4 का 40 पिप्स का। तो 40 पिप्स के बाद जो है ना हम ब्रेक इवन पे लेके आते हैं अपने एसएल को। उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि 60 टू 70 पिप्स जो है ना वो कैप्चर किए जाए। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें मिनिमम जो है ना ट्रेल करके भी जो है ना 70 पिप्स जो है ना $7 का प्रॉफिट मिला है एक ट्रेड के ऊपर। सो अगर आप 0.01 का ट्रेड पकड़ के चले तो हमें $7 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है ना? तो इसी तरीके से आप मतलब और हर एक एरिया को सिर्फ वन टाइम ही यूज करना है। अगर वापस इसी जोन पे मार्केट ऊपर निकलने के बाद दोबारा इस जोन पे आती है तो हम इस जोन को ट्रेड नहीं करेंगे। अगर मार्केट थोड़ा-सा ऊपर से भी यहाँ से मूव हो जाती, तब भी हम इस एरिया को ट्रेड नहीं करेंगे। अगर हमारा ऑर्डर नहीं लगा था, उसके बाद भी जो है ना मार्केट वापस जहाँ पे आती है, हालाँकि मान लो जो हो सकता है कि एक से ज़्यादा बार रिस्पेक्ट दे इस एरिया के ऊपर, बट हमने जो है ना सिर्फ वन टाइम ही एक एरिया को कैश करना है। सो उसके बाद जो है ना हमारे लिए वो एरिया यूज़लेस हो जाएगा। हम उस एरिया के ऊपर नहीं नेक्स्ट एरिया के ऊपर जो है ना फोकस करेंगे। अब ये वाला फ्रेश एरिया पड़ा है हमारे पास सेल का कोई भी जोन हमें नज़र नहीं आ रहा अभी, ठीक है? जैसे कोई सेल का जोन बना है, जब मार्केट इस सेल के जोन को टच करेगी उससे पहले ही हम जहाँ से सेल ऑर्डर प्लेस करेंगे और अगर मार्केट इस एरिया के अंदर जाती है तो हम सेकंड या थर्ड एरिया ट्रेड भी प्लेस कर सकते हैं। बट अगर इस एरिया से लेके हमारा जो है ना $7 का ऐसा रहता है, जहाँ तक अगर मान लो मार्केट चली जाती है तो हम सारे ऑर्डर जो है ना लॉस में क्लोज कर देंगे। सो जे अगर आप पीडीएफ को पढ़ेंगे तो पीडीएफ में बैक टेस्टिंग के साथ रिजल्ट के साथ 80% की सक्सेस रेशियो भी दिखाई गई है। 20 ट्रेड्स का बैक टेस्ट करके उसका रिजल्ट दिखाया गया है। सो अभी हम मार्केट को प्ले करेंगे और जहाँ पे आप देखेंगे हम मार्केट को दोबारा से हम एरिया को जो है ना वो मार्क कर लेते हैं ताकि हम अगर छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो हमें क्लैरिटी मिल जाए। सो अभी सॉरी थोड़ा सा फास्ट प्ले हो गया था, बट अभी हम इसको चेक करेंगे स्मॉल टाइम फ्रेम पे जाके कि क्या सिनेरियो बना था जब मार्केट ने इसको टच किया था। अब आप जहाँ पे देखेंगे कि मार्केट ने जहाँ से टच किया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1-2 पिप पहले ही जो है ना हमें जहाँ पे ऑर्डर प्लेस करने हैं। सो अभी मैक्सिमम कहाँ तक गई थी उस एरिया के बाद? अगर मान लो जहाँ से जाके मार्केट ने हमें $4 की मूव दे दी तो हमारा जहाँ पे फर्स्ट टीपी हो जाएगा, जहाँ हमारा ब्रेक इवन हो जाएगा। बट मार्केट ने $4 से पहले ही दोबारा से मूव ऊपर की तरफ लिया। अगर हम जहाँ पे देखेंगे तो जहाँ पे जो है ना हमें प्रॉपर एसएल मिल गया है, क्योंकि हमारा ये स्टॉप लॉस लगा है जहाँ पे। अगर $7 की बात करें तो जहाँ तक जो है ना $7 हो गए, क्योंकि यहाँ से भी अगर हम पकड़ के देखें तो $4 का मूव नहीं आया था, बट जहाँ पे प्रॉपर हमारा एसएल लगा है। सो अच्छी बात है कि हमें जहाँ पे एक सिनेरियो जो है ना मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ, क्योंकि सम टाइम वो सिनेरियो जो है ना हमें समझ नहीं आते मतलब ड्यूरिंग द मार्केट टाइम। सो उसके बाद जो है ना बैक टेस्टिंग के अंदर जब हमें पूरा क्लियर होता है कि हाँ हम इस एरिया को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अब हमने हर एरिया को मैनुअली मार्क करके रख लेना है। जैसे ही हम जहाँ पे आए थे हमें यहाँ पे एसएल मिल गया। अब एसएल मिलने के बाद जो एरिया हमें एसएल देके जाएगा उस एरिया को आप रिवर्स ट्रेड करेंगे। ठीक है, रिवर्स ट्रेड का मतलब कैसे? पहले हम जहाँ पे सेल के अंदर थे, सेल ने हमें दिया स्टॉप लॉस। अब हम इसके अंदर बाय प्लान करेंगे। जैसे ही मार्केट इस एरिया के अंदर आएगी तो हमारा जो एरिया सेल का नहीं अब बाय का होगा। सो बाय के एरिया के अंदर अगर हम देखेंगे जहाँ से हमें जहाँ तक मार्केट नीचे आई, ठीक है ना? और उसके बाद अगर मैं इसको दोबारा से छोटे टाइम फ्रेम पे ही लेके जाके आपको चेक करवाऊँ तो काफ़ी क्लियर चीज़ें नज़र आएगी। सो जहाँ पे आप देखेंगे जी, अब जहाँ पे मार्केट ने हमें स्टॉप लॉस दिया और जो है ना हमें क्लीन बोल्ड करके मार्केट ऊपर निकली, कितना ऊपर निकल गई इस एरिया से। अगर तो 1-2 डॉलर ऊपर निकलती है तब हम उसको रिवर्स ट्रेड नहीं करेंगे। अगर ज़्यादा पिप्स जो है ना आप जहाँ पे देखेंगे तो मोर देन $13 जो है ना मार्केट ऊपर निकल गई है। तो इस वजह से जो है ना अब हमारे लिए ये ट्रेड जो है ना जो ज़ोन है जो बाय के लिए वैलिड हो गया है।
सो जहाँ पे मार्केट ने इसको टच किया तो हमारा बाय का प्लान जहाँ पे हो गया, और मार्केट मैक्सिमम कहाँ तक आई इस कैंडल के साथ, जहाँ तक। अब आप देखेंगे कितना मूव मिला हमें, तो $11 का। तो यहाँ पे जो भी हमारा लॉस हुआ था वो विद इन 3 मिनट्स 4 मिनट्स के अंदर हमारा वो लॉस रिकवर हुआ इस यानी कि रिवर्स ट्रेड के साथ। हम जहाँ पे बाय पे बैठे और बाय ने हमें जितना हमें एसएल हुआ था उस एसएल से के इक्विवेलेंट और थोड़ा ज्यादा जो है ना, जहाँ पे हमें प्रॉफिट गेन हो गया। सो इस तरीके से आप उसको रिवर्स ट्रेड कर सकते हैं। दोबारा से जो है ना हम इसको क्योंकि ये एरिया जो भी हमें एसएल मिलेगा, ठीक है, नो डाउट एसएल, ऐसा नहीं कि एसएल कभी नहीं मिलेंगे। आप 10 15 20 ट्रेड करोगे तो 20 ट्रेड में से 3 से 4 ट्रेड एसएल के डेफिनेटली आपको मिलेंगे। और उसके बाद आप अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। वो किस तरीके से कर सकते हैं, मैनुअल एरिया कैसे बना सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट जहाँ पे जो हमारे बाय और सेल के जो भी मान लो पैरामीटर्स थे, एसएमसी मार्केट के थ्रू, एसएमसी इंडिकेटर के थ्रू वो हमने डिस्कस कर लिए। और दूसरी चीज आ गई न्यूज टाइम। अगर कभी भी न्यूज टाइम हो, जैसे जहां पे न्यूज टाइम शो हो रहा है, तो न्यूज टाइम हमने क्या चीज को अवॉइड करना है, या तो आप ट्रेड ना करो। फर्स्ट नंबर पे आप उस टाइम ट्रेड मत करें, ताकि न्यूज टाइम हाई वॉलेटिलिटी मार्केट होती है, तो उस टाइम हो सकता है कि आपके स्टॉप लॉस लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आप न्यूज टाइम ट्रेड करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं, कि अगर आपका जो एरिया बाय का और सेल का जो एरिया है न्यूज टाइम, अगर आपकी करंट प्राइस से कम $20 दूर है और हाई इम्पैक्ट न्यूज आ रही है, ठीक है ना, हाई इम्पैक्ट न्यूज के टाइम जो है ना आपका एरिया जो है ना वो आपके प्राइस से जो है ना मिनिमम 15 20 25 डॉलर अगर दूर है, तो उस टाइम आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे अभी जहां पे न्यूज टाइम आने वाला है, सो उसके बाद जो है ना हम देखेंगे कि मार्केट, हम अब इस बाय जोन को ट्रेड कर सकते हैं अगर मार्केट बाय जोन में आती है देन, क्योंकि सेल जोन हमारे पास है नहीं, क्योंकि प्राइस हाईएस्ट पे चला गया है। सो इस वजह से अगर मार्केट हमारे जोन को टच करती न्यूज टाइम, तो जहां से हम बाय सेल कर सकते थे, बाय कर सकते हैं। अभी हमारे पास बाय और सेल दोनों के जोन है। और इसके बाद जो है ना, अगर न्यूज टाइम न्यूज टाइम के अभी आप देखोगे जहाँ पे जो है ना प्रॉपर रिस्पेक्ट देखा गया है सेल जोन को, ठीक है ना, और मोर देन $16, ठीक है जी। सो एक अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है ये सारे जोन्स के अंदर। सिर्फ आप अवॉइड करें न्यूज टाइम, जहाँ न्यूज टाइम बाय और सेल जोन वही ट्रेड करें जो हमारे प्राइस से कम 15 20 25 पिप्स जो है ना, डॉलर जो है ना वो दूर हो। 250 पिप्स हो गया, यानी कि $25 का मतलब 250 पिप्स। सो अभी इसी इंडिकेटर के साथ साथ आप अपने मैनुअल एरियाज बना सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग को और इम्प्रूव कर सकते हैं। मैनुअल एरिया कैसे बनाने हैं, हमने टाइम फ्रेम जो यूज करना है वो 1 आवर का ही करना है। और 1 आवर के अंदर हमने इनगल्फिंग बाय या इनगल्फिंग सेल जो भी कैंडल हमें नजर आएगी उसको मार्क करना है। अब इनगल्फिंग क्या होता है, कि जैसे फॉर एग्जांपल जे एक रेड कैंडल बनी है, इस रेड कैंडल को दो, 1 2 3 4 5 जितनी मर्जी कैंडल्स हों वो मिलके इसको इनगल्फ कर ले, यानी कि ये पूरी की पूरी जो कैंडल है वो ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल को खा जाए। अगर मैं यहाँ पे इसको मार्क करूं, मैंने इसको मार्क किया, इसका जो कलर है वो चेंज करके मैं ग्रीन कर लेता हूं। सो यहाँ पे मैंने इसका कलर जो है ना वो ग्रीन किया है, सो आपको नजर आ रहा होगा। सो ये रेड कैंडल थी, ग्रीन कैंडल एक और दो, दोनों ने मिलके जो है ना बॉडी टू बॉडी, ये इसकी विक हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। और दूसरा, ये कैंडल जो है ना इसके बाद वाली कैंडल जिन्होंने इसको इनगल्फ किया है, उसके बाद वाली कैंडल इस एरिया के साथ अगर टच नहीं हो रही, तो ये वाला एरिया हमारे लिए बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग एरिया माना जाता है। अब हम इसको इस टाइम फ्रेम को छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाएंगे, 1 घंटे को स्विच करेंगे 30 मिनट पे। अब हम 30 मिनट के अंदर जो है ना वो इनगल्फिंग बाय मार्क करेंगे, जो रेड कैंडल को मार्क करेंगे जिन्होंने जिसको ग्रीन कलर की कैंडल्स ने इनगल्फ किया। अब 1 2 3 कैंडल्स की बॉडी ने मिलके इस रेड कैंडल को इनगल्फ किया है, तो हमने इसको भी मार्क कर लिया। अब हम आगे
स्विच करेंगे टाइम फ्रेम को 15 मिनट पे, और 15 मिनट पे जो भी हमें सेम चीज़ जो है ना रेड कैंडल नज़र आ रही है, जिनको मिलके 1-2 कैंडल्स ने, 1 ने या 2 ने या 3 ने या 4 ने मिलके ग्रीन कैंडल्स ने इनगल्फ किया है, उसको मार्क कर लेंगे। अब हमें ये 3 टाइम फ्रेम ज़ोन के अंदर जो है ना हमने तीनों टाइम फ्रेम की इनगल्फिंग बाय को मार्क कर लिया है। अब स्विच कर लेंगे दोबारा से 1 हावर के ऊपर। सो जैसे ही 1 हावर के ऊपर हम स्विच करेंगे तो हमें ये चीज़ नज़र आएगी यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे इसको लार्ज करके ये देखना है कि हमारे पास ओवरलैप्ड एरिया कहाँ से कहाँ तक है। तो हम थोड़ा-सा 1-2 वें ऊपर से जहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये हमारे लिए ये वाला एरिया जो है ना वो है ओवरलैप्ड एरिया, ठीक है ना? यहाँ तक। ये वाला एरिया जो है ना हमारे लिए फ़िल्टर हो गया है, ठीक है ना? और जहाँ पर मार्केट आते ही हमें प्रॉफ़िट दे के जाएगी, जिसकी प्रोबेबिलिटी मोर देन 80% है। सो हम जहाँ पे चेक करेंगे कि मार्केट जहाँ पे आके कैसे रिस्पॉन्स देती है, और जहाँ पे हम लगा लेंगे अलर्ट। तो इसको प्लस का बटन दबाते ही हम, क्योंकि अभी लाइव पे नहीं है तो अलर्ट नहीं लगेगा जहाँ पे, तो यहाँ पे हम प्लस प्लस पे क्लिक करते ही यहाँ पे अलर्ट लगा सकते हैं। जैसे ही मार्केट जहाँ पे आएगी आपको ईमेल भी आएगी, बट अगर आपका ट्रेडिंग व्यू प्रीमियम है देन, अदरवाइज नहीं। सो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक कैंडल है, रेड कैंडल 1 घंटे की, इसको भी हम मार्क करेंगे। जिस एक सिंगल ग्रीन कैंडल की कैंडल ने जो है ना, ग्रीन कलर की कैंडल ने इसको इनगल्फ किया है। उसके बाद 30 मिनट पे हम लेके जाएँगे, और 30 मिनट के ऊपर भी हम देखेंगे यहाँ से जहाँ तक ये 2 कैंडल्स ने मिलके, और ये थोड़ी टेस्टेड है। जैसे मैंने बताया था कि अगर ये कैंडल इसको टच करती है तो ये टेस्टेड मानी जाएगी, अगर टेस्टेड है तो इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी वीक हो जाएगी। बट अगर वो कम से कम 15-20 कैंडल्स के बाद मार्केट इस ज़ोन में आएगी, तो फिर से वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। बट अगर इमीडिएट आ रही है तो हो सकता है जहाँ पे रिस्पेक्ट ना दे और प्रॉपर हमें एसएल देके जाए। सो इसको फिर फर्दर हम 15 मिनट के अंदर लेके जाएँगे, तो हमारे पास ये वाला ज़ोन बन गया है। सो अभी हम जहाँ पे चेक करेंगे दोबारा से 1 घंटे पे जाके, तो अभी हमारा जो कोई भी ट्रेड, क्योंकि हमने जो फ़ोकस करके रखा है वो इस ओवरलैप्ड एरिया को करके रखा है, यहाँ से जहाँ तक ऑलमोस्ट ये वाला एरिया। सो यहाँ पे आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ, ठीक है ना? तो यहाँ से हमें एसएल मिला है, बट हो सकता है कि छोटे टाइम फ्रेम में जाके हमें कुछ चीज़ें क्लियर हो, कि हो सकता है कि एसएल से पहले ही हमें अच्छी मूव मिल चुकी हो। हमें चेक करना पड़ेगा यहाँ पे। नहीं, हाँ, जहाँ पे हमें एसएल मिला है, सो हम इस एसएल को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना रिवर्स साइड पे जो है ना क्लोजिंग नहीं दी मार्केट ने, जहाँ पे हमें एसएल मिला है। अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर 20 ट्रेड आप करोगे, उसमें से 3 से 4 ट्रेड का आपको एसएल मिलेगा, वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और 1 से 2 एसएल ऐसे होंगे, 2 एसएल कम से कम ऐसे होंगे जो हमें रिवर्स ट्रेड करके हमें हमारा एसएल का लॉस रिकवर करके देंगे। बाकी सारे हमारे जो ट्रेड्स रहेंगे वो प्रॉफिट के लिए रहेंगे। सो जहाँ पे हम देखेंगे इस एरिया को रिस्पेक्ट देके गया है, बट हमारा एसएल लेके, ठीक है ना? तो हम इसको जो है ना एसएल ही मान के चलेंगे। सो अगर हम सिर्फ एसएमसी एरिया को ट्रेड करते तब भी हम $7 का एसएल लेके ही जहाँ पे जो है ना बाद में मार्केट ऊपर निकल के गई है। अब इस तरीके से आप मैनुअली जो है ना एरिया बना सकते हैं, बाय के लिए भी और सेल के लिए भी। अगर आप जहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक इनगल्फिंग सेल जोन बन गया था, बट ये पहले ही टेस्टेड जोन था, ठीक है ना? आप देखेंगे ये 1 घंटे की कैंडल है, और उसके बाद ये दोनों रेड कैंडल्स ने इस ग्रीन कैंडल को इनगल्फ किया है, और इस कैंडल ने ही इसको टच कर दिया था। तो इसलिए इस कैंडल को हम जो है ना इस एरिया को हम वैलिड नहीं मानेंगे। तो अभी हमारे पास एसएमसी का जो एरिया है उसी एरिया को फोकस करेंगे। सो न्यूज़ टाइम भी आप साथ-साथ में देख के चलेंगे। सो आप देख सकते हैं कि इस एसएमसी एरिया के ऊपर हमें रिस्पेक्ट मिली है। सो अभी हमारा जो चीज़ें थी कवर हुई है, वो एसएमसी इंडिकेटर बाय लक्स अल्गो। सेकंड नंबर पे हमारी चीज़ें कवर हुई है कि हम मैनुअल एरिया कैसे बनाना है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर आपने इनगल्फिंग बाय या इनगल्फिंग सेल को मार्क करना है, उसके बाद स्विच करना है 30 मिनट पे, फिर 15 मिनट पे।
तीनों लेयर्स बनाने के बाद आपका जो ओवरलैप्ड एरिया है उसको मार्क करना है। उसको मार्क करने के बाद आप मतलब इनगल्फिंग बाय या सेल हो सकता है कि 1 कैंडल, 2 कैंडल या 4 कैंडल मिलके एक बाय के ग्रीन कैंडल कलर की कैंडल जहाँ से रेड कलर की कैंडल को इनगल्फ कर रही हो। सो उसका मैटर नहीं है बस, बट वो टेस्टेड नहीं होनी चाहिए। जैसे जहाँ पे हमने देखा था इस टाइम कि ये वाली कैंडल जो ग्रीन कैंडल है, इसको इनगल्फ किया था इन दोनों ने मिलके, बट इसकी जो थर्ड कैंडल की जो विक थी वो ऑलरेडी इसको टेस्ट कर चुकी थी, तो इसलिए इसको हम इनवैलिड मान के हम फोकस करेंगे एसएमसी के एरिया के ऊपर ही। और एसएमसी एरिया के ऊपर हमें प्रॉपर जो है ना एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल गया है। और जहाँ पे देखेंगे जैसे कि जहाँ पे हमें एक इनगल्फिंग बाय मिली है और इसको हम मार्क कर लेंगे, कलर कर लेंगे इसका ग्रीन। और उसके बाद हमें ये इसको हम मार्क करेंगे 30 मिनट के अंदर भी जाके। और 30 मिनट और 1 आवर का ऑलमोस्ट सेम एरिया है। उसके बाद 15 मिनट का भी हम मार्क कर लेंगे और 15 मिनट का भी ऑलमोस्ट सेम एरिया है। और अब आप देखोगे 15 मिनट के अंदर एसएमसी ने भी यहाँ पे एरिया बना दिया है, बट हम 15 मिनट के एसएमसी एरिया को फोकस नहीं करेंगे। बट यहाँ पे हमारे पास ये बाय जोन है, ठीक है, मैनुअल बाय जोन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या सिनेरियो बना है, इसको हम चेक करेंगे। और हमारा जो एसएल नहीं था, आप देखोगे सिर्फ $4.17 ही जहाँ पे मार्केट ने आउटसाइड जो है ना प्राइस को लेके गई थी, बट उसके बाद प्राइस की मूवमेंट देख सकते हैं। न्यूज टाइम इवन न्यूज टाइम तो न्यूज हाई इम्पैक्ट थी, बट बहुत ज़्यादा हाई इम्पैक्ट नहीं थी। इस वजह से हमें बहुत अच्छा यहाँ से ही रिस्पॉन्स मिला। और तकरीबन मेरे ख्याल से जब न्यूज़ टाइम था उस टाइम जो है ना मार्केट इस एरिया से तकरीबन $12 $13 जो है ना दूर थी। सो इस तरीके से आप मैनुअल एरिया बना के, जहाँ पे देखिए अभी हमारे पास जोन बन गया है सेलिंग के लिए, एक सिंगल कैंडल ने ही इसको इनगल्फ किया है। अब इसको 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी हम मार्क करेंगे। अगर एरिया बहुत बड़ा बन रहा है, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर ये 15 मिनट का हमारे पास ये वाला जोन बन गया है। अब ये 15 मिनट का जो जोन है वो तकरीबन है $4 का, ठीक है। अगर मान के चलिए एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर मान लो ये 15 मिनट तक भी जो एरिया इतना बड़ा बन जाए 8 9 10 डॉलर, तो फर्दर उसके अंदर 5 मिनट में जाके आप जो है ना 5 मिनट की इनगल्फिंग बाय या सेल को मार्क कर लेंगे, तो हम आपका एरिया छोटा हो जाएगा। फिर आप फोकस करेंगे उस ओवरलैप्ड एरिया को। और अभी हमारे पास ओवरलैप्ड एरिया ये वाला है, बहुत छोटा सा एरिया है। और जहाँ पे आप इसका एसएल जो है $7 के हिसाब से देखेंगे तो काफी ऊपर चला जाएगा हमारा एसएल, जहाँ पे हमारा एसएल रहेगा। और बहुत शानदार ये हमें जो है ना रिजल्ट देके जाएगा। अभी हम थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे, अभी यहाँ पे क्या सिनेरियो बना अभी हम देखेंगे। अभी इसको पहले मार्क करके, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस है और इस प्रैक्टिस के दौरान ही आपको बहुत सारी चीजें समझ आएगी। जहां से हम मार्क करेंगे इस एरिया को, सॉरी, यहाँ तक, ठीक है ना। अब हम इसको लेके जाएंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर और देखेंगे कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हमारा ये क्या सिनेरियो बना था। सो इसको थोड़ा सा और नजदीक लेके आना पड़ेगा, नीचे वाले को जरूरी है यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे हमारे जो $7 थे 70 पिप्स वो जहाँ तक बनते थे, और ये हमें एसएल देके गया है, ठीक है ना। अब हमारा जो मैनुअल एरिया था वो हमें एसएल देके गया है और क्लीन बोल्ड करके गया है और काफी ऊपर मार्केट का प्राइस जा चुका है। और ये हमारे लिए अब जो बाय जोन बन गया है, अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो हमें जहाँ पे बाय, बट मार्केट का रिस्पॉन्स आप देख सकते हैं, क्योंकि फरवरी के मंथ के अंदर मार्केट ने बहुत ही हाई प्राइस को टच किया था। सो एक न्यू हाई बनाया था, तो इस वजह से जो है ना मार्केट में सम टाइम जो है ना सेलिंग के अच्छे एरिए जो है ना वो नहीं रहे थे, क्योंकि वो हमें करंट अफेयर्स को लेके करंट न्यूज के ऊपर भी फोकस करना पड़ता है हमेशा। जैसे हम मान लो मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो मार्केट का क्या सिनेरियो, आज की क्या न्यूज है। और जो न्यूज हमें फॉरेक्स फैक्ट्री पे नहीं भी नजर आ रही, कुछ ऐसी न्यूज होती है जैसे वॉर की सिचुएशन हो गई या कुछ और नई चीजें हो रही है, तो उसके ऊपर भी जो है ना हमें थोड़ा सा
ध्यान रख के चलना पड़ता है कि हम अगर फंडामेंटल्स जो है ना वो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं लेके आएँगे तो हम टेक्निकली बहुत अच्छे तरीके से रिटर्न निकाल सकते हैं। अगर सम टाइम फंडामेंटल्स जो है ना वो हैवी हो रहे हैं तो हमें ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए उस टाइम। सो अभी हमारे पास ये वाला बाय ज़ोन बना। सो अभी हमारे पास ये देखें, जो हमारे लिए एसएल देके गया था जो ज़ोन, वो हमें प्रॉफिट देके गया बाय के अंदर। सेल के अंदर जो है ना वो एसएल देके गया था, वही ज़ोन जो है ना वो हमने मार्क करके रखा था, वो हमें बाय के अंदर एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स देके गया। सो इस तरीके से आप जो है ना बाय एरिया, सेल एरिया मैनुअल बना के जो है ना उसको ट्रेड कर सकते हैं। सो अगर आप ये सारी वीडियो कंप्लीट देखोगे ना, तो मुझे लगता है कि आप तकरीबन तकरीबन 70 से 80% जो है ना, आप नेक्स्ट जब प्रैक्टिस करोगे तो आपके सारे डाउट्स, सारे क्वेश्चंस वो बिल्कुल क्लियर हो जाएँगे। तो इसके बाद जो है ना आपकी सिर्फ डिपेंड रह जाएँगे आप प्रैक्टिस के ऊपर। अगर आप एक टारगेट लें कि आपने जो है ना 100 ट्रेड्स जो है ना की प्रैक्टिस करनी है, डेमो अकाउंट के ऊपर 100 ट्रेड्स की प्रैक्टिस करनी है। नंबर 1 पे अगर आपके पास, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो प्रीमियम वर्जन ट्रेडिंग व्यू का, तो आप बैक टेस्टिंग के साथ 100 ट्रेड्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप इसको जो है ना अभी प्रीमियम वर्जन नहीं लेना चाहते या नहीं अफोर्ड कर सकते, अभी अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लाइव मार्केट में जो है ना डेमो अकाउंट ओपन करके डेमो अकाउंट पे 100 ट्रेड्स की प्रैक्टिस करें, मैनुअल एरिया भी बनाएं और साथ साथ जो है ना आप एसएमसी इंडिकेटर को भी यूज करें, ठीक है ना। और मैं साथ में जैसे वॉल्यूम भी यूज करता हूँ, बहुत हेल्पफुल होता है वॉल्यूम, ठीक है ना। तो वॉल्यूम के ऊपर हम आगे बात करेंगे फर्दर। सो उसके बाद जो है ना हम जब आप 100 ट्रेड्स की प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है कि पहले 10 का जो रिजल्ट होगा वो इतना अच्छा नहीं होगा, बट नेक्स्ट 10 ट्रेड का जो रिजल्ट आपको सामने आएगा वो आपका इम्प्रूव होता जाएगा। कारण क्या है, वो पहले 10 का रिजल्ट ऐसा नहीं हुआ कि पहले 10 का रिजल्ट अच्छा नहीं आया एरिया का, रिजल्ट अच्छा आएगा, बट आप जब ट्रेड करोगे तो ट्रेडिंग के दौरान आपको बहुत सारी चीजें समझ आएगी कि इस एरिया को क्यों ट्रेड करना चाहिए था या क्यों नहीं करना चाहिए था। सो ये बेस्ट है। और टाइम, टाइम जोन जो है ना, मतलब हमने टाइम फ्रेम की बात कर ली, यहाँ पे 1 घंटे का टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। बट जो अगर हम टाइम की बात करें किस टाइम ट्रेड करना चाहिए, तो अगर मैं एशियन मार्केट की बात करूं तो अच्छी रहती है एशियन मार्केट भी। यूके टाइम सबसे बेस्ट है कि मॉर्निंग यूके का टाइम 7 AM से लेके 7 पीएम तक, 7 PM नहीं 6 PM तक जो है ना, ये 11 घंटे जो है ना वो बेस्ट रहते हैं ट्रेडिंग के लिए। और इसके अंदर आपको अच्छी मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी भी मिलती है और अच्छी रिस्पेक्ट भी मिलती है। हाँ, न्यूज़ टाइम को अवॉइड करके अगर आप प्रैक्टिस करोगे 100 ट्रेड्स का, 100 ट्रेड के अंदर आपके जो लास्ट के 10 से 20 ट्रेड होंगे, उसके अंदर आपको ग्राफ पढ़ना बहुत अच्छी से समझ आ जाएगा, किस तरीके से कौन सी कैंडल किस तरीके से काम कर रही है। वो सारी चीज़ें जो है ना आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगी। सो इस वीडियो को पूरा एक बार नहीं, कम से कम 2 से 3 बार देखें और इस वीडियो के साथ जो है ना आपकी बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट होगी। सो इसी के साथ आज की वीडियो मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। तकरीबन 30 मिनट्स की जो है ना ये वीडियो बन गई है, बट ये सारी चीज़ें वीडियो का फिर ही आपको फ़ायदा है अगर आप प्रैक्टिस करते हैं। सो प्रैक्टिस मस्ट है। अब थोड़ी-सी चीज़ें मैं आपको और भी चीज़ें यहाँ पे बता देता हूँ कि जैसे अभी हमने 1 घंटा 30 मिनट 15 मिनट का टाइम फ्रेम जो है ना वो देखा, और इसके अंदर बहुत सारे जो, क्योंकि ये मेरे मुझे क्वेश्चन आए हुए हैं तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप 30 मिनट, 15 मिनट एंड 5 मिनट इसके अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं, बट उसकी 2-3 शर्तें हैं। वो ये है कि कम से कम 3-4 घंटे जो है ना आने वाले टाइम में वो कोई भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ ना हो, ठीक है ना। और न्यूज़ ना हो मार्केट, अगर एशियन टाइम के अंदर आप देखोगे तो एशियन टाइम जोन के अंदर 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, क्योंकि एशियन टाइम के अंदर जो है ना ऑलमोस्ट कोई न्यूज़ इतनी बड़ी इम्पैक्ट की नहीं होती। उस टाइम आप 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, जैसे हमने 1 घंटा 30 मिनट 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे
फ़िल्टर करके जो है ना वो ज़ोन बनाए हैं, वैसे ही आप 30 मिनट, 15 मिनट और 5 मिनट के अंदर फ़िल्टर करके जो ज़ोन बनाओगे, उसको आप ट्रेड कर सकते हो। अगर यूके टाइम या यूएस टाइम भी अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, बट उस टाइम अगर कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है, जहाँ मार्केट रेंज कर रही है, तो उस टाइम ये बड़ी अच्छी परफ़ॉर्मेंस देता है। और ख़ास करके जब मार्केट प्रॉपर साइडवेज चल रही होती है, सम टाइम मान लो जैसे कि यूएसए की अगर हॉलिडे है यूएसए का, या यूएसए बैंक हॉलिडे है, या कनाडा का बैंक हॉलिडे है, ओनली कनाडा का नहीं, अगर यूएसए का बैंक हॉलिडे है एंड कनाडा का भी बैंक हॉलिडे है, उस दिन क्या होता है कि मार्केट ऑलमोस्ट सिर्फ रेंज करती है, साइड में रहती है। तो अभी मेरे पास कोई सिनेरियो सामने नजर नहीं आ रहा, नहीं अगर अदरवाइज आपको दिखाता कि मार्केट किस तरीके से जो है ना रेंज कर रही होती है। अगर यूएसए में हॉलिडे है, जहाँ बैंक हॉलिडे है, तो उस दिन जो है ना प्रॉपर मार्केट रेंज कर रही होती है, तो उस टाइम आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करके, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या रहता है कि जहां पे मार्केट जो है ना बार बार नीचे आके ऊपर जा रही है, तो नीचे वाले हम उसको लाइन को मानेंगे सपोर्ट है। अगर मार्केट ऊपर जाके नीचे आ रही तो उसको रेजिस्टेंस मानेंगे। अगर रेजिस्टेंस को तोड़ दिया तो रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट निकल गई तो रेजिस्टेंस जो है ना वापस वो सपोर्ट बन जाएगा। इसी तरीके से वाइस वर्सा, अगर सपोर्ट से नीचे मार्केट आ जाए, उसके बाद दोबारा सपोर्ट को टच करे, तो वो सपोर्ट नहीं है, वो रेजिस्टेंस बन चुकी होती है। ठीक है ना? इस तरीके से जिस दिन हॉलिडे होता है बैंक का यूएसए के अंदर, जहाँ यूएसए हॉलिडे रहता है प्रॉपर, तो उस दिन जो है ना वो मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बिटवीन ही रेंज करती है, और उस रेंज के दरमियान जो है ना आप ट्रेड करके अच्छा खासा रिजल्ट निकाल सकते हैं। सो आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस के दौरान जो है ना आपको बहुत सारी चीजें समझ आएगी, चार्ट को रीड करना समझ आएगा, आपको समझ आएगा किस तरीके से जो है ना मार्केट के अंदर कैंडल जो है ना परफॉर्म करती है। सो नेक्स्ट हम कोशिश करूंगा मैं कि एक तो वॉल्यूम को लेके और मूविंग एवरेज को लेके किस तरीके से हम इसके साथ और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। बट अगर आप उन दोनों चीज़ों को छोड़ भी देते हैं, अगर आप शॉर्ट ट्रेड की प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद आप लाइव मार्केट के अंदर भी ट्रेड करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट मस्ट है। मैं आगे कुछ वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा फुल टाइम ट्रेडिंग करने की वजह से जो है ना टाइम नहीं दे पाता कि आपको आपके लिए वीडियो बना पाऊँ। सो आपको मैं गाइड करूंगा किस तरीके से जो है ना आप रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, ऑर्डर साइज क्या होना चाहिए। एक लास्ट जो है ना आपके लिए मेरा मैसेज है कि अगर कोई, क्योंकि जितना भी मेरा फ्रेंड सर्कल है, मैं फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे फोर्स किया कि हम आपके ट्रेड को कैसे कॉपी कर सकते हैं। तो मैंने अपना एक अलग, जो मैं पर्सनल ट्रेडिंग कर रहा हूँ उसके अलग जो है ना मैंने एक कॉपी ट्रेडिंग का अकाउंट शुरू किया है। उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉपी ट्रेडिंग का एक मैंने अलग सेटअप स्टार्ट किया है। जो पर्सनल ट्रेडिंग कर रहा हूँ वो मेरा रिस्क लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बट मैंने बहुत ही कम मिनिमाइज रिस्क के साथ जो है ना कॉपी ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट किए हैं। तकरीबन ऑलमोस्ट 2 मंथ कंप्लीट हो गए हैं। 15 मार्च जनवरी से जो है ना मैंने स्टार्ट किया था। 15 जनवरी से लेके अब तक तकरीबन तकरीबन 11-12% की रिटर्न जो है ना मैंने गेन की है उस अकाउंट्स के अंदर। तो जितने भी लोग वहाँ पे मेरे मुझे फॉलो कर रहे हैं कॉपी के लिए, ऑटोमेटिक ट्रेड प्लेस हो रहे हैं, तो उसके अंदर जो है ना प्रॉफिट शेयरिंग रहेगा 40% का, और 60% आपका होगा, 40% वो ऑटोमेटिक ब्रोकर जो है ना डिडक्ट करके मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करके देगा। तो उसके अंदर मैं फुल डे जो है ना ट्रेडिंग करता हूँ। अच्छे एरिया जितने भी हमें मिलते हैं, फॉरेक्स में मिले, मेटल में मिले, जहाँ इंडाइसिस के अंदर मिले, तो किसी के अंदर भी जो भी हमें एरिया मिलता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, शो करता हूँ। फॉर एग्जांपल हम जीबीपी यूएसडी की बात करें, तो इस तरीके से जो है ना एरिया, जैसे जे मैनुअल एरिया बना के रखा हुआ है, ठीक है ना। और अगर हम जहाँ पे जीबीपी जेपीवाई की बात करें, तो अभी जहाँ पे भी एरिया बने हुए हैं, सो यूएसडी जेपीवाई की बात करें तो जहाँ पे भी एरिया बना के रखे होंगे, तो जैसे यूएस 500 की बात करें, ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं ट्रेड करता हूँ। यूएस 500 हो गया, यूएस 30 हो गया, यूके 100 हो गया। सो साथ में जो है ना फॉरेक्स, मेटल एंड इंडाइसेस,
तो उसके अंदर कॉपी ट्रेडिंग के अंदर आपने कुछ नहीं करना, आपने अकाउंट को अटैच कर देना है और उसके बाद जो है ना, जो भी ट्रेड मैं खुद करूँगा मिनिमाइज़ रिस्क के साथ। जो रिस्क मैं पर्सनल ट्रेडिंग के ऊपर लेता हूँ, वो सेम रिस्क मैं कॉपी ट्रेडिंग के ऊपर नहीं लेता। बहुत मिनिमाइज़ रिस्क के साथ, कम एक्सपेक्टेशन के साथ, और आप अगर उसका लॉन्ग टर्म के लिए अंदर कंपाउंडिंग प्रॉफिट देखोगे तो काफ़ी अच्छा खासा आपको प्रॉफिट बनेगा उसके अंदर। तो अब मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, आपको किसी भी चीज़ को लेके मोटिवेट नहीं कर रहा। सिर्फ मेरे जो फ्रेंड सर्कल है वो मुझे उन्होंने मोटिवेट किया कि आप जो है ना, अगर ट्रेड कर रहे हैं, अच्छा ट्रेड कर रहे हैं, इतने टाइम से कर रहे हैं, तो हमें एक ऑप्शन दें, हमारे पास टाइम नहीं है, हम आपके ट्रेड को कॉपी कर पाए। सो उस पर्पज से जो है ना, मैंने कॉपी ट्रेडिंग का अकाउंट जो है ना वो स्टार्ट कर लिया है। सो थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो काफ़ी जो है ना लेंथी बन गई है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।